देखिए, आज हम लोगों ने अपनी पार्टी का जो प्रदेश की बैठक रखी है, अब हम उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिए हैं। 4 हम प्रदेश बना दिए हैं। हमारा पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड, 4 प्रदेश हमने बंटवारा करके सभी में हमने हमारा अध्यक्ष होगा, एक प्रदेश का एक अध्यक्ष होगा, उसकी कमेटी होगी, सभी विभागों के अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा जैसे हमारा पश्चिमांचल का एक प्रदेश अध्यक्ष होगा, पिछड़ा वर्ग का होगा, अति पिछड़ा एक नया हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, अति पिछड़ा और अति दलित का अध्यक्ष हमारा होगा। जो जातियां उपेक्षित हैं लंबे समय से, उनको भी फ्रंट पे ले आया जाए। जैसे कि सारी पार्टियों ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना दिया, दलित मोर्चा बना दिया, लेकिन अति पिछड़ा और अति दलित किसी ने नहीं बनाया है अब तक। तो हम इसको ले आ रहे हैं कि नहीं, उनको भी आगे उसमें जोड़ करके संगठन में उनको आगे ले आया जाए। और प्रदेश में हम लोगों की सोच है कि हम उनको समझाने के लिए अलग अलग, कि जैसे महंगाई चरम पे हो रही है, तो महंगाई की मार से सब लोग परेशान हैं। तो अब बुंदेलखंड का आदमी लखनऊ नहीं आएगा, अब हम बुंदेलखंड की मीटिंग बुंदेलखंड कर लेंगे, पूर्वांचल की मीटिंग पूर्वांचल कर लेंगे, पश्चिमांचल की मीटिंग पश्चिमांचल कर लेंगे, मध्यांचल की मीटिंग मध्यांचल कर लेंगे। जिस नेता को बुलाना होगा उसको नेता को बुला लेंगे। लेकिन जो हमारा ब्लॉक का, विधानसभा का, हमारा जिले का, मंडल का, प्रदेश का राष्ट्रीय नेता जो है, सबको यहाँ बुलाना थोड़ा अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग खुद चल करके लोगों के बीच में और संगठन को हम लोग ग्रास रूट तक पहुँचाने के लिए, जब जो हम लोगों ने पहुँचाया था, जो कमियां रह गई है उसको सीख करके अब उसको और बेहतर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कमियों की बात आपने का जिक्र किया, और ये जो आपने बताया कि अति पिछड़ा और अति दलित मोर्चा का जो गठन किया जा रहा है, क्या ये वही बातें हैं कि जो आप लोगों की जो सीटों में पूर्वांचल या जहाँ जहाँ पे 2-3-4 हजार का जो डिफरेंस आया था और कहा गया था कि जो एक स्ट्रीट वोट बैंक था उसको जोड़ नहीं पाए थे, क्या उसके लिए इस मोर्चे का गठन किया जा रहा है? ये बात आपकी सही है कि हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में, हम प्रदेश में जो अमन चैन कायम करने के लिए, महंगाई कैसे कम हो, इस बात को हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए थे जहाँ हमको पहुँचाना चाहिए था। तो उसको पहुँचाने के लिए, और शिक्षा एक समान हो, अनिवार्य हो, फ्री हो, तो उनके बीच में जाने के लिए हम लोग जहाँ तक नहीं पहुँचे थे वहाँ पहुँचने के लिए ये संगठन का हम लोग रूप दे रहे हैं। यानी कि जो विंग डेवलप किए जा रहे हैं या आने वाले जो चुनाव हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और जो चीज़ें मतलब आपने कहा कि जो समीक्षा यानी कि आपकी तरफ से कर ली गई है, क्या क्या रहा है, उसी के क्रम में आज बैठक में कई निर्णय लिए जाने वाले हैं। अब जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हमारा प्रेमचंद कश्यप होगा, हमारा पश्चिम का होगा बिंद होगा, हमारा पासवान होगा, हमारा जो है अध्यक्ष होगा आरक होगा, हमारा अध्यक्ष होगा बंजारा होगा, हमारा नाई होगा, हमका बिहार होगा, लोहार होगा, प्रजापति होगा, पाल होगा। ऐसे लोगों को हम अति पिछड़ा और अति दलित मोर्चा का अध्यक्ष बना करके, और संगठन में भी उसके साथ साथ उनके जो जिम्मेदार लोग हैं पार्टी में पहले से हैं, उनको प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी में उनको हिस्सेदारी दे करके हम उनको राजनीतिक भागीदारी उनको भी मिले। जैसे कि अगर पूरे प्रदेश में देखेंगे तो पाल को एक टिकट दे करके, प्रजापति को एक टिकट दे करके लोग पूरे पाल प्रजापति का वोट लेना चाहते हैं, जबकि उसका करोड़ों वोट है एक एक जातियों का। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी तभी मिलेगी जब ये फ्रंट पे आएंगे, जब लोगों के दिमाग में बात आएगी। तो इस तरह हम लोग बैठक करके लोगों को जागृत करना और अपने अधिकार के प्रति लड़ने के लिए, कि रोजगार के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। और किसी के कहने पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की लड़ाई से कुछ नहीं होना है। लड़ाई होना है तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए सेना बनी हुई है। हिंदू मुसलमान लड़ने के लिए कोई लड़ाई नहीं है हिंदू मुसलमान की। हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है। हम लोग कानून का राज चाहते हैं, प्रदेश में कानून का राज हो, कानून के दायरे में सबको न्याय मिले। ये पार्टी का जो मेकओवर किया गया है, जिसमें नई नई चीज़ें अभी विंग्स का डेवलपमेंट किया, क्या ये भी संदेश है कि आने वाले समय में पार्टी खुद अब अकेले लड़ना चाह रही है, वो गठबंधन में के साथ नहीं रहना चाह रही है, जिस वजह से इस तरह की, क्योंकि गठबंधन लेवल पे या अगर वो चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं शायद? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग गठबंधन हम लोगों का एक है। सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सब लोग, हम लोग अपनी अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे तभी ना गठबंधन मजबूत होगा।
हम कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ शिवपाल जी कर रहे हैं, कुछ केशव देव मौर्य जी कर रहे हैं, कुछ प्रेमचंद प्रजापति कर रहे हैं, कुछ संजय चौहान कर रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी कर रही है, कुछ जैन जी कर रहे हैं। सब लोग अपने अपनी पार्टी का डेवलप कर रहे हैं। तो थोड़े शिवपाल थोड़े जी की बात कही, लेकिन शिवपाल जी के बीते दिनों जो बयान आए थे उससे कहीं ना कहीं जाहिर हुआ था कि वो नाराज हैं। अभी जिस तरह से उन्होंने अपने सारी इकाइयों को भंग कर दिया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही उसके बाद मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात करी, तो ये क्या संदेश देता है? नहीं, देखिए, एक विधायक हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। 24 करोड़ आबादी का मुख्यमंत्री है ना, कि खाली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही सवाल की नाराजगी का, तो परिवार में नाराजगी होती है और हम सब लोग मुद्दों पर एक हैं। क्या ये नाराजगी परिवार से अब हट के ये पार्टी की नाराजगी हो जाएगी और वो अलग हो सकते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा गठबंधन में सभी लोग अपनी तरफ से, चाहे केशव देव मौर्य हो, वो भी नाराज थे। आप कह रहे हैं वो मेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन नाराज सभी चल रहे हैं। तो क्या ये गठबंधन किसी एक अपने सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है? नहीं नहीं, देखिए, नाराज कोई नहीं है। सरकार न बनने से थोड़ा दुखी लोगों को दुख हुआ है, लोगों को, कि हम लोग कहाँ फेल हो गए। इसको लेके लोग तकलीफ है, लोगों को परेशानी है कि हम कहाँ फेल हो गए। तो उसको ठीक करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। 28 मार्च की बैठक में भी शिवपाल जी या कृष्ण ये पल्लवी पटेल नहीं मौजूद थी। जब देखिए गठबंधन हुआ तो ये तय हुआ कि कुछ पार्टियों के चुनाव आयोग से सिंबल नहीं मिल पाए। तो ये हुआ कि भाई, आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ लो, आप अपनी पार्टी का काम करो, अपनी पार्टी का विधायक बन के रहो, किसी दूसरे का ना बनो। तो उस स्थिति में जब समाजवादी पार्टी का बैठक थी तो उसमें न तो पल्लवी पटेल गई थी, न तो शिवपाल जी गए थे। अभी जो बैठक हुई थी 28 तारीख को, तो 26 को हुई थी, 28 के बाद फिर से बैठक टल गई थी, दोबारा हुई बैठक, उसमें शिवपाल जी नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं, पल्लवी जी भी नहीं थी, जी। उसमें पल्लवी जी भी नहीं थी, शिवपाल जी भी नहीं थे, कोई नहीं था। लेकिन बयान आ रहे शिवपाल जी ने अभी जैसे कहा कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए या असमानता की बात उन्होंने कही। ये कॉमन सिविल कोड के ऊपर तो पार्टी कभी भी बयान नहीं आते थे, चाहे समाजवादी या गठबंधन के किसी दल का की समर्थन। देखिए, बयान देना, बयान करना एक अलग बात है। हम इतना जानते हैं कि शिवपाल जी मोर्चे के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, विचारों के साथ हैं, लड़ाई के आप साथ भी हैं। कॉमन सिविल कोड की मांग करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी और लोहिया जी की हमेशा मांग रही थी कॉमन सिविल कोड की। देखिए, हम तो अम्बेडकर जी के विचारों को मानते हैं, हम लोहिया जी के विचारों को मानते हैं, हम गौतम बुद्ध जी के विचार को मानते हैं, हम सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार को मानते हैं, हम कांशीराम जी के विचार को मानते हैं। जो उनके विचार हैं, उनके विचार को हम मानते यानी कि हैं। आप भी चाहते हैं समान नागरिक हो? अब उसके विषय में हम विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, तब आपको बता देंगे। आजम खान साहब का भी कहा जा रहा है, उनके मीडिया सलाहकार का भी बयान आया था नाराजगी को लेके, उस बारे में क्या कहें? क्योंकि उनका बयान तो सामने आया, उन्होंने सीधे कहा है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी सब बयानबाजी करा रही है और कहीं कुछ है नहीं, समझ रहे हैं ना। अब जैसे कि किसी मुसलमान को बैठा देना डिबेट पर, बिना मतलब का बहस कराना। अब ऐसे कुछ ऐसे साथी हैं धरती पर जो 2-4-5 हज़ार में बिकने वाले लोग हैं, जाके अपने ही कौम को उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग सब जो एकजुट हैं। जो बोल रहे हैं वो बिके हुए लोग हैं। नहीं, जो बोल रहे हैं उनके बयान गलत आ रहे हैं। कभी आप सदन में जिनको आप चुन के भेजे इतने दिन तक, सदन में क्यों नहीं बोलने के लिए ललकारा? आज जिस तरह आप बात कर रहे हो, तो अपने जिसको नेता आपने बनाया, जो आप सांसद चुन के गए, विधायक चुन के गए, एमएलसी चुन के गए, तो उनकी ड्यूटी बनती है ना कि सदन में वो कौम के अधिकार के लिए, हिस्से के लिए, अधिकार के लिए लड़े। क्यों नहीं लड़े वो? जब वो नहीं लड़े तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले आप? 40 साल 50 साल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को झूम करके वोट दिया, तो आपने क्यों नहीं बोला उस समय? आजम खान को भी तो लेकिन वोट दिया गया था। तो नहीं, आजम खां को वोट दिया गया था, तो आजम खां कहाँ बोल रहे हैं? आजम खां तो जेल में है। बयान तो आए नहीं, बयान उनके नहीं बयान है, वो सब चेला लोग अपने मन का बयान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके साथ कोई खंडन भी नहीं हुआ। नहीं, क्या जरूरत है? अच्छा, ये बताइए कि कोई कह दे कि तुम्हारा कौआ कान लेके जाता, तो हम जाए कौआ के पीछे दौड़ा कि अपन कान टोले ही। एक और आजकल मामला आ रहा है, अभी जिस तरह से देखा गया कि अभी जहांगीरापुरी में दिल्ली में जो दंगा हुआ, उससे पहले देखा गया कि जुलूस निकले, हमले, जो कम्युनल हार्मनी है, जो देश की गंगा जमुनी तहजीब है, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसे। कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। संविधान को मानती तो हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं करते? भगवान राम के मंदिर में क्यों नहीं करते? हिंदू धर्म के आस्था के पूजा स्थल बने हुए हैं, आप वहाँ क्यों नहीं करते हो? आप भगवा झंडा लेकर के मस्जिद में जा रहे हो, भगवान राम मस्जिद में चले गए, हनुमान जी मस्जिद में चले गए, अब क्या करने जा रहे हो वहाँ? एक आप वहाँ नफरत पैदा करने जा रहे हो ना। क्या जरूरत है आपको?
इतने दिन हनुमान जी को लोग नहीं मानते थे, इतने दिन से नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जा रहा था। तो ये सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए चुनाव आ रहा है लोकसभा का। लोकसभा चुनाव तक आप इसी तरह देखेंगे, कोई हनुमान जी चिल्लाएगा तो कोई भगवा लेके मस्जिद पर जाएगा, तो कोई जो है कहीं गौकसी पर हल्ला होगा, तो कहीं दंगा होगा। अगर दंगे हो रहे हैं तो कानून है, कानून का उससे जांच कराइए, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कोई मना तो कर नहीं रहा है। और जो दिल्ली में घटना हुई है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र की ड्यूटी है, केंद्र की लापरवाही है, आपके अधीन पुलिस है, कैसे वहाँ घटना हो गई? अगर घटना हो भी गई तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जांच करो, जांच करके जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या दिक्कत, उसका स्वागत है। अगर दोषी लोग पकड़े जाए, निर्दोष ना पकड़ करके जेल में भेज दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कौन मना कर रहा है आपको? यानी आप कह रहे हैं कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा इस बार पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम है, महंगाई है, ये नहीं रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने में माहिर है। महंगाई 15 रुपया किलो, 15 रुपया का एक पीस नेबुआ मिल रहा है, 400 रुपया किलो नेबुआ बिक रहा है, 1000 पार कर गया गैस सिलेंडर, पेट्रोल 100 पार कर गया, डीजल 100 शतक बनाने वाला है। महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मस्जिद में भगवा फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हनुमान चालीसा भी चर्चा कर रहे हैं। वो महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा करते? बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, लोग शिक्षित कैसे हों, लोगों के बच्चे कैसे पढ़े, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? भाजपा कह रही है कि विपक्ष का ये काम है, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सारी चीजें, और जो भी जिन भी राज्यों में हुआ ज्यादातर बीजेपी की वहाँ सरकार है, तो बीजेपी अपने राज्य में क्यों दंगा कराएगी? दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। राजस्थान में दंगा करा रहे हैं, कहाँ की सरकार है? मध्य प्रदेश में तो सब उनका राज है ना। कहाँ? मध्य प्रदेश में हो गया। मध्य प्रदेश में तो राज है, वो व्यक्ति है जेल में और उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसका घरवे गिरवा रहे हो। यही है भारतीय जनता पार्टी का शासन। जो व्यक्ति जेल में है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है कि वो यहाँ घटना स्थल पे था। इसका मतलब उसमें तो जांच होनी चाहिए कि जेलर को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जेल के जितने कर्मचारी, अगर वो वहाँ कैसे गया और नहीं अगर जेल से निकला, तो फिर जिन लोगों ने उसके खिलाफ मकान गिराया, कार्रवाई किया है, FIR किया है, इन लोगों के खिलाफ 420 का मुकदमा लिख के जेल भेजना चाहिए। अगर दम है तो ये सरकार करे मध्य प्रदेश की। यानी कि आपका कहना है ये सारा एक चुनावी मुद्दा बना है? ये सब चुनावी मुद्दा है। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, लोग अपने हिस्से की बात न करें, अपने अधिकार की बात न करें, स्वास्थ्य की बात न करें, रोजगार की बात, नौकरी की बात न करें, शिक्षा की बात न करें, इसे ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं नमाज की 5 टाइम जो है, चलो हनुमान चालीसा पढ़ो, कौन मना कर रहा है? आप पढ़ते क्यों नहीं? आप मंदिर में अपने जा रहे हो, मस्जिद में ही। अब इसका मतलब कि हनुमान जी छोड़ के, भगवान राम छोड़ के उधर चले गए मस्जिद में। अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम मंदिर की झगड़ा लड़ाई नहीं लड़ोगे। मंदिर बनवाने के लिए इतने दिन से आंदोलन किए, बन गया, तब जा रहे मस्जिद में, वहाँ नमाज पढ़ने हैं। तो पढ़ो नमाज, वो कहाँ मना कर रहा है? जैसे मुसलमान नमाज पढ़ता है वैसे आप भी नमाज पढ़ो 5 टाइम, कौन मना कर रहा है? मुसलमान तो कभी किसी को मना नहीं करता है कि तुम नमाज ना पढ़ो, तुम पूजा पाठ ना करो, तुम माइक ना बजाओ। कभी सुना है किसी मुसलमान ने बोला है कभी? ये सारी बात खाली भारतीय जनता पार्टी बोलती है। ऐसा क्यों बोलते हो भाई आप लोग? ऐसा नहीं। प्रदेश में अमन चैन, देश में भाईचारा पैदा करो, सब लोग मिल के रहो, और प्रदेश का विकास तभी होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो गरीबों को चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, उसके लिए सब लोग लड़ो। ये मस्जिद में जाकर के हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तभी हनुमान जी खुश होंगे? अरे हम तो शंकर भगवान को पूछते हैं, हम कहीं नहीं मंदिर जाते हैं, और शंकर भगवान से जो कहते हैं वही होता है। उनसे पूछते हैं, हम रोज पूछते रहते हैं, बताइए क्या बात है, कहते हैं सब सही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।